हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग क्लासेज। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का आंसर की बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पे हम आपको 51 से क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, 1 से लेकर 50 तक का आंसर की आप देखना चाहते हैं, तो या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 51 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ये 1 से लेकर आपको 50 तक का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन है मैथ का वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए आप वहाँ स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 51 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 51 का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर साइड डिग्री माइनस टेन स्क्वायर साइड डिग्री प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर साइड डिग्री माइनस टेन स्क्वायर साइड डिग्री इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला आपका ये होता है 1। अगर आपने फार्मूला नहीं याद किया है तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद ही आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सेक स्क्वायर साइड डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर साइड डिग्री तो इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम 1 दे देंगे 1 फिर ऐड करेंगे 1, क्योंकि क्वेश्चन में आपको +1 दिया है। 1 + 1 इक्वल टू क्या होता है 2। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 2 है, 51 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 2। चलिए अब देखते हैं 52 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 52 का क्वेश्चन है कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना। देखिए ये फॉर्मूला है कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 10a। तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा 53 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 53 का क्वेश्चन है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, tan 30 डिग्री का मान रख दीजिए। इस तरह से आप tan 30 डिग्री का मान रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है 2 गुणे, आप बताइए tan 30 डिग्री का क्या होगा। तो tan 30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है। अगर आपने थीटा का मान याद नहीं किया है तो आप याद कर लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और यहाँ पे अपॉन में है 1 + 1/√3 और यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर है, तो आप इसको होल स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए 2/√3 बट्टा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और जो आपका आंसर फाइंड करके आएगा तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो देखिए 53 का राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा साइन साइड डिग्री। चलिए अब देखते हैं 54 का क्वेश्चन क्या है। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखिए 54 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी होगा 16 डिग्री। क्या सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है 16 डिग्री। आप करके इसको फाइंड करके देख सकते हैं। हम आपको फाइंड करके नहीं बता रहे। अगर आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, तो हम आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो दे देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन करके आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या है और आप उससे मिला सकते हैं। आप जब सब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर आपको आपसे निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि 54 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी 16 डिग्री। चलिए देखते हैं 55 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 55 का क्वेश्चन है
किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है और जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको 15 मीटर ऊंचाई दे दिया है, मतलब आपको लंब दे दिया है, और उन्नयन कोण आपको 16 डिग्री दिया है, तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या होगी। तो यहाँ पे आपको बेस आधार निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप जब फाइंड कीजिएगा तो आपको जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 5√3 मीटर। आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 56 का क्वेश्चन क्या है। निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो देखिए निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। आप इस तरह से देखे होंगे किस तरह से आप प्रतिच्छेद करते हैं, भुज और कोटि को इस तरह और इस तरह से। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपका क्या होता है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर यहाँ पे आपका 56 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57 का क्वेश्चन क्या है। बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। तो देखिए ये आपका तृतीय पाद में स्थित है। तो अगर आप प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद को आपको आता होगा, देखिए प्रथम पाद में आपका क्या होता है, यहाँ पे प्लस प्लस रहता है, और द्वितीय पाद में क्या होता है, यहाँ पे आपका प्लस माइनस रहता है, तृतीय पाद में आपका माइनस माइनस रहता है, और चतुर्थ पाद में क्या रहता है आपका माइनस यहाँ पे और प्लस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे है -6 और -8, तो इसीलिए 57 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 58 का क्वेश्चन क्या है। मूल बिंदु से बिंदु P sin थीटा cos थीटा की दूरी है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, मूल बिंदु जो हमारा दूरी सूत्र होता है, आप उसका प्रयोग फॉर्मूला को अगर आपको याद होगा तो उस पर आप बिठा के बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, तो आपको 58 का राइट आंसर आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 इकान। तो देखिए यहाँ पे 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन हम आपको गलत नहीं बताएंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, तो एकदम आपका राइट होगा। तो आप जब बनाइएगा तो आप इससे ज़रूर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 59 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। बिंदु R1,1 और -1,5 की बीच दूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको बीच दूरी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूला पर इसको बिठाइएगा तो आपको सही से राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 59 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी, 2√5 इकाई। चलिए देखते हैं 60 का क्वेश्चन क्या है। रेखा y = 8 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। तो देखिए y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। तो यहाँ पे देखिए आपका 60 का राइट आंसर 0,8 हो जाएगा। देखिए 0 पर से वो कभी नहीं गुजरेगा, y = 8 कभी नहीं, तो 60 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 61 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो देखिए हम आपको बताए हुए थे कि प्रथम पाद जो होता है, प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो होता है 10,4। यहाँ पे 61 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 62 का क्वेश्चन क्या है। बिंदु ए 5, 6 को y अक्ष से लंबवत दूरी होगी। तो देखिए लंबवत दूरी आपको पता होगा कि √x² + y², इस तरह से आपका रहता है, और y अक्ष की यहाँ पर लंबवत दूरी कह रही है। तो यहाँ पे देखिए x = 5 हो जाएगा और y = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 62 का जो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इकाई। देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होता है, x, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे आपका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 62 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। 62 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि y
पूछ रहा है, इसलिए आप इस तरह से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई अक्ष से लंबवत दूरी कह रही है, तो वाई अक्ष की लंबवत दूरी आप याद किए होंगे कि x,0 होता है ना। तो इसी तरह से अब 5 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। चलिए देखते हैं 63 का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए बिंदु m-2 10 और n-8, 14 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। देखिए मध्य बिंदु का नियामक ये निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चन है। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व किए हैं उसके अनुसार आपको बता रहे हैं 63 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। -5 और 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 63 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 64 का क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6, -8 और -6, 8 है तो वृत्त के केंद्र से निर्देशांक है। देखिए वृत्त के केंद्र से यहाँ पे निर्देशांक पूछ रहा है, तो यहाँ पे केंद्र क्या होता है, आपका मूल बिंदु की तरह होता है। यहाँ पे भी आप उस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो 64 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे कह रहा है, तो 64 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,0। चलिए देखते हैं 65 का क्वेश्चन क्या है। बिंदु A 3,4 और B P,1 मूल बिंदु के समदूरस्थ है तो P का मान होगा। देखिए P का मान आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 और 4 है, मूल बिंदु से यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो अब 3,0 और 4,0 इक्वल टू 3 - 0 और 4 - 0 इक्वल टू P - 0 और 1 - 0 करके आप P का मान यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो जो P का मान यहाँ पे फाइंड हुआ है तो 65 का राइट आंसर यहाँ पे D हो जाएगा, +-2√6, ठीक है। यहाँ पे आपको 65 का राइट आंसर यहाँ पे आपका D हो जाएगा। चलिए देखते हैं 66 का क्वेश्चन क्या है। बिंदु A 0,8, B 6,12 और C, -16 - 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला याद होगा तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप फार्मूला याद नहीं किए होंगे तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर आप सारे फॉर्मूले का PDF लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट अच्छा आ गया तो हम आपको यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्मूला का लिंक दे देंगे, तो आप पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद हम इसी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे फॉर्मूला के PDF का, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर देख लीजिए जो यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो 66 का राइट आंसर यहाँ पे आपका D हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। यहाँ पे देखिए 66 का राइट आंसर आप यहाँ पे आपका D हो जाएगा। चलिए देखते हैं 67 का क्वेश्चन क्या है। बिंदु A 4 - 3 तथा B 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु का y का निर्देशांक है। यहाँ पे देखिए आपका m यहाँ पर 3 है और n 2 है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि y का निर्देशांक, जब यहाँ पे आप x और y का निर्देशांक निकालिएगा तो यहाँ पे आप y का निर्देशांक कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए 67 का राइट आंसर यहाँ पे आपका B हो जाएगा, क्योंकि 3 × 7 + 2 × x - 3 यहाँ पे +3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे m2 × x1, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते, ठीक है, y निर्देशांक का। अगर आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, या आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको आंसर नहीं पता है तो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप वहां से मिला सकते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको रॉन्ग नहीं बताया जाएगा, सारे राइट आंसर बताए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके सारे क्वेश्चन को देखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 67 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 67 का राइट आंसर यहाँ पे आपका B हो जाएगा। चलिए देखते हैं 68 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है।
त्रिभुज ABC में यदि कोण AC प्लस कोण C इक्वल टू 120 डिग्री तो कोण B इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको त्रिभुज ABC दिया है तो आप बताइए तीनों त्रिभुज का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब आपको दो कोण को जोड़ के 120 डिग्री दे दिए हैं तो आप सोचिए कि आपको 180 में 120 डिग्री जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए देखते हैं 69 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADEF में AB बटा DE इक्वल टू BC बटा FB तो ये समरूप होंगे। तो बताइए कि समरूप होने के क्या क्या शर्त है। यहाँ पे देखिए, जब दो भुजा आपस में बराबर हो, जैसे कि समरूप, 69 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। कोण B इक्वल टू कोण E। यहाँ पे कोण B होता है और यहाँ पे क्या होता है, कोण E इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 69 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 70 का क्वेश्चन क्या है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और BC बटा QR बटा 1/5 तो AR बटा AR। देखिए, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन है तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, या तो इससे सॉल्व करके आप देख सकते हैं, या नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/5। तो जब आप 1/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 71 का क्वेश्चन क्या है। tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे cot A हो जाएगा। तो 71 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 72 का क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में DE समांतर BC यदि AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो DB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो EC निकालिए। यहाँ पे आपको EC कहा जा रहा है निकालने के लिए। मतलब देखिए, यहाँ पे आपको AD इक्वल टू यहाँ पे क्या दे दिया है, 5, और देखिए DB यहाँ पे क्या दे दिया है, DB इक्वल टू आपको 6 दे दिया है। यहाँ पे आपको AE इक्वल क्या दे दिया है, यहाँ पे 8 दे दिया है। यहाँ पे आपको EC कहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जब आप इसको x मान के यहाँ पे बना सकते हैं, अगर इसको आप x मान लीजिएगा, इसी को यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 72 का राइट आंसर यहाँ पे आपका C हो जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर। देखिए 72 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते 73 का क्वेश्चन क्या है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। देखिए, तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे आपको थेल्स हो जाएगा। कि तो यहाँ पे आप जब इसका थ्योरम आप बुक में, टेक्स्ट बुक के बुक में जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखेगा कि दो समकोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये कथन थेल्स का है। 73 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 74 का क्वेश्चन क्या है। आप देख लीजिए कि मॉडल पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इसी तरह से आपको कोई अंक बदल दिया जाएगा, लेकिन आपको सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन सबको ध्यान से देखिए। अगर आप क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम निश्चित तौर से आप मैथ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं है आपकी, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और आप फार्मूला का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप फार्मूला को बहुत अच्छी तरह से बेस मौजूद कीजिए और फार्मूला के बेस पर ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फार्मूला पहले याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं 74 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए 74 का क्वेश्चन है, एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए, एक बाहरी बिंदु से आप कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बाहरी बिंदु, यहाँ जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका वृत्त है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, या आप इस तरह से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं यहाँ पे, या इस तरह से आप स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी चाहे आप स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं। यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 74 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 75 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है।
दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। तो कोण ओ ए बी का यहाँ पे कह रहा है, देखिए कोण ओ ए बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी। देखिए कोण यहाँ पे कोण ए ओ बी, कोण ए और ओ बी यहाँ पे आपको कोण कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए जब आपको इस तरह से कहा जा रहा है कोण ए ओ बी, सॉरी यहाँ पे आपको कोण ओ ए बी कह रहा है, तो आपको ये नहीं, देखिए कोण ओ ए बी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले ए है, तो ए आपका बीच में, यहाँ पे इस कोण को आपको निकालने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए जब कोई स्पर्श रेखा से बाह्य बिंदु मिलती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहता है, इसलिए आपका 75 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 76 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू इक्वल टू पी आर है, तो कोण पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, कोण पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए कोण पी क्यू आर, तो यहाँ पे कोण पी क्यू आर ये आपको कोण यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप किस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 76 का राइट आंसर यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री आप किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका एक यहाँ पे केंद्र से मिला हुआ है। ठीक है, केंद्र से क्या है, यहाँ पे आपका मिला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कोण होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पे कोण वृत्त का व्यास तथा पी क्यू इक्वल टू पी आर है, तो पी क्यू यहाँ पे देखिए पी क्यू इक्वल टू कितना है, पी आर है। इस तरह से कोण जब रहता है तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 77 का क्वेश्चन क्या है। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी इक्वल टू 110 डिग्री, तो कोण सी ए ओ का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए क्या रहा है, सी ए ओ का मान निकालिए। कोण ओ केंद्र वाले, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, कोण ओ केंद्र वाले। ठीक है, देखिए कोण ओ, मान लीजिए आपका ये एक आपका वृत्त है, यहाँ पे केंद्र यहाँ पे क्या है, ओ है। ठीक है, अब देखिए ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ए बी स्पर्श रेखा इस तरह से हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी इक्वल टू 110 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी। ठीक है, यहाँ पे आप इसका नाम ए रख दीजिए। ठीक है, इसका नाम आप क्या रखेंगे, इसका नाम आप बी रख दीजिए। ठीक है, इसका नाम आप इसका सी रख दीजिए। ठीक है, और आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है सी ए ओ, सी ए ओ, यहाँ पे देखिए सी ए ओ, इस तरह से आपको कोण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सी ओ यहाँ पे आप इसको मिला सकते हैं। और जब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का आपका क्या कह रहा है, आधा। यहाँ पे देखिए आधा हो जाएगा तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, 45। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45, सॉरी 45 नहीं, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे देखिए 110 डिग्री यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, अब जब इसका लंब कर्ण आधार दे दिया है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 70 डिग्री का कोण निकलेगा, तो 70 डिग्री का कोण आप निकालेंगे, जब इसका मान आप आधा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। तो आप फाइंड करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 77 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 78 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। बिंदु टी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे आपको देखिए लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर और टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको क्या दे दिया है, कर्ण और लंबाई दे दिया, आपको त्रिज्या निकाले, मतलब कि आपको आर निकालें। तो आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। जो हमने फाइंड किया है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। 78 का राइट आंसर आप यहाँ पे मिला सकते हैं डी, 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, आपका डी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 79 का हमारा क्वेश्चन क्या है।
तो दी गई आकृति में ओ वृत्त के केंद्र तथा कोण पी आर इक्वल टू 16 डिग्री, तो कोण ओ क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब आपको दे दिया है ओ पी आर, ओ पी आर, तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है ओ, यहाँ पे ओ पी आर, तो ओ दे दिया है, पी दे दिया है और आर दे दिया है। कितना दिया है 16 डिग्री आपको यहाँ पे दे दिया है। तो जब आपको 16 डिग्री यहाँ पे दे दिया है तो 79 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि 60 और 2 कोण यहाँ पे जब बचेंगे तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है यहाँ पर 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो अब 16 दे दिया तो कितना बचा 120, तो 79 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 80 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 40 का 50, 65 का परिसर क्या होगा। तो देखिए 65 का यहाँ पे परिसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे अधिक किसका मान है, सबसे अधिक इसमें से कौन है, यहाँ पे 84 है। इसका उच्चतम मान कितना है, तो 84 है अधिकतम मान। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 80 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 84। और देखिए क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा आपका 84 हो गया और निम्न सीमा इसमें देखिए क्या हो गया, निम्न सीमा यहाँ पे 15 हो गया। तो जब आप इसको 84 से 15 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 69 राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 81 का क्वेश्चन क्या है। 1 2 3 n का समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी n+1/2। चलिए देखते हैं 82 का क्वेश्चन क्या है। यदि 3 माध्यक इक्वल टू बोलक प्लस एक्स, तो माध्य तो एक्स का क्या मान होगा। यहाँ पे आपको एक्स का मान कहा जा रहा है। तो देखिए 3 माध्यक बोलक प्लस एक्स, तो देखिए यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का, यहाँ पे आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है 3 माध्यक इक्वल टू बोलक प्लस 2 इसका राइट फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको 2 के जगह पर क्या दे दिया एक्स, तो एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 82 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। आप बार बार आपको कह रहे हैं कि आप फार्मूला याद कर लीजिए। अगर आप फार्मूला याद नहीं करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलिए देखते हैं 83 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। परीक्षण 12, यहाँ पे देखिए परीक्षण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11 का बहुलक होगा। जो जितनी बार जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही हमारा क्या होगा बहुलक। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार कितना आया है, तो यहाँ पे देखिए 83 का राइट आंसर यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे 13 दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 84 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यदि 7, 9, 3, 15 x का माध्य 10 हो तो x का क्या मान होगा। देखिए आप इसको इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए 7 + 9 + 13 + 15 प्लस यहाँ पे x, और यहाँ पे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 5 और इक्वल टू में आप 10 दे सकते हैं। और इसको आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, एक्स का मान आप फाइंड कर सकते हैं। जो एक्स का फाइंड यहाँ पे निकलेगा वो निकलेगा ए, 6 इसका राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा। तो 84 का राइट आंसर है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 85 का क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कीजिए। चलिए देखते हैं 85 का क्वेश्चन क्या है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो इसका कितना अधिकतम मान होता है, तो वो होता है 1। तो 85 का राइट आंसर आपका यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 86 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए 86 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। किसी भी प्रायिकता का मान, देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुल संख्या में आपका सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ पे देखिए आपको हर में कितना है, हर में यहाँ पे कम दिया है, अंश से कम हर में दिया है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नहीं होता है। तो 86 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 87 का क्वेश्चन क्या है। एक न्याय संगत पासा फेंका गया 2 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
एक न्याय संगत पासा फेंका जाएगा। तो 87 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि न्याय संगत 2 गंज आने की प्रैक्टिस, यहाँ पे 3/6 होगा। तब जब 3 से इसको यहाँ पे विभाजित कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो 87 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 88 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदक्षा निकाला जाता है तो इसकी लाल रंग का पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगा। देखिए इसकी लाल रंग की प्रायिकता क्या प्रायिकता हो जाएगा यहाँ पे, तो वो देख लीजिए। देखिए 88 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो देखिए लाल रंग, सबसे पहले आप ये जानिए कि लाल रंग का पत्ता कितना होता है। तो लाल रंग का पत्ता यहाँ पे सबसे पहले कुल ताश की जो होता है कुल ताश वो 52 होता है, उसमें से लाल पत्ती हमारा 4 होता है। इसलिए तो प्रयोगों की संख्या बटा कुल प्रयोगों की संख्या, तो यहाँ पे आपका 4 कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4/52। यहाँ पे जब आप इसको यहाँ पे 2 से कीजिएगा विभाजित तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 26 भी हो सकता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 88 का राइट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 89 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 2 न्याय संगत सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए 89 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 1/4। एक शीर्ष 1 और 2 सिंगों को उछालने का संभव परिणाम कितना होगा 4। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए देखते हैं 90 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 3 सिक्के के उछालने में संभव परिणाम की संख्या क्या होगा। तो 3 सिक्के के उछालेंगे संभव परिणाम आपका 8 हो जाएगा। तो 90 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 91 का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब आप 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 91 का राइट आंसर यहाँ पे आपको डी हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देख सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व करना मुश्किल है। इसलिए हम आपको एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन लेके आपको सॉल्यूशन के साथ दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है सॉल्यूशन के साथ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 92 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 4:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है 92 का यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। इसलिए 92 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 93 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना तो इसकी भुजा क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, समबाहु त्रिभुज का कितना फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए। समबाहु त्रिभुज का जो हमारा फॉर्मूला होता है √3/4 उन्हें भुजा स्क्वायर होता है इक्वल टू 9√3 दे के आप भुजा का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें निकाल के आया हुआ है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 94 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त की परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो क्या होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा R1 + R2 = R। तो यहाँ पे 94 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 95 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो शंकु की ऊंचाई कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 27 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको 2 गुना कहा जाए तब 8 गुना कर सकते हैं। अगर आपको 3 गुना हो तो 3 × 3 = 9 होती है 27, सब इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 95 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 96 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठक्षेत्रफल होगा। देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठक्षेत्रफल होता है, गोला का कुल पृष्ठक्षेत्रफल 4πr² और अर्धगोला का कुल पृष्ठक्षेत्रफल 2πr²। तो 96 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 97 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा 1/3πh × R²
प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे बड़े आर गुणे छोटे आर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 97 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 98 का क्वेश्चन क्या है। उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा जिसके a18 माइनस a40 इक्वल टू 32 दिया है। यहाँ पे आप a+7d और a+17d और a+13d इक्वल टू 32 करके इसको आंसर आप निकाल सकते हैं। जो फाइंड हो के आया हुआ है वो 98 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा 8। चलिए देखते हैं 99 का क्वेश्चन क्या है। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का व्यास इक्वल टू दे दिया है, तो आपको आर दे दिया है डी, क्योंकि आर बाई के डी/2 होता है, तो यहाँ पे 21 आपका आर दे दिया है। तो आप गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं 4πr² पर सेट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो निकाला हुआ है 99 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 100 का क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र 17 का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा। ऊंचाई आपको दे दिया और बेलन का 17 इक्वल टू 264 दिया है, तो अब इसको फॉर्मूला मिला के आप आर निकाल सकते हैं और आप तब बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन आप बता सकते हैं क्या होता है। देखिए बेलन का आयतन और आप बेलन का वक्र क्षेत्रफल करके इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 का राइट आंसर जो निकाला हुआ है, देखिए 100 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो मैथ आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका समाप्त हो गया। आंसर की हमने आपको 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन का आंसर की बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।